नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, क्या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के डर लगता है? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बार बार किसी अनहोनी की आशंका करता रहता है? क्या भविष्य को लेकर चिंता आपकी रातों की नींद छीन लेती है? क्या निर्णय लेते समय आपको हमेशा लगता है कहीं कुछ गलत न हो जाए? और क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या से भी घबरा जाते हैं? तो क्या डर केवल कमजोर मन की निशानी है, या इसके पीछे हमारी जन्म कुंडली में छिपा कोई ग्रह भी इसका जिम्मेदार हो सकता है? दर्शकों, सनातन धर्म में भय को केवल मानसिक कमजोरी नहीं माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, द्वितीयाद्वय भयम भवति, अर्थात जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है तब भय उत्पन्न होता है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि भय केवल अज्ञान का परिणाम है तो कुछ लोग जन्म से ही अधिक भयभीत क्यों दिखाई देते हैं? कुछ लोगों को हर समय चिंता क्यों रहती है? और क्या वैदिक ज्योतिष इस रहस्य को समझा सकता है? आइए आज इसी विषय को गहराई से समझते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में भय को केवल मन की प्रतिक्रिया नहीं माना गया है, बल्कि इसे मन, भावनाओं, स्मृति, कल्पना, असुरक्षा और ग्रहों की स्थिति से जुड़ा विषय माना गया है। विशेष रूप से चंद्रमा, राहु, शनि और केतु, इन ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के भय और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है। लेकिन यदि किसी एक ग्रह को भय के विषय में सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वह है चंद्रमा, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और डर सबसे पहले मन में ही जन्म लेता है। दर्शकों, इस विषय को और गहराई से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं है, वह मनुष्य के भीतर संसार का प्रतिनिधि है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना, स्मृति, कल्पना और मानसिक संतुलन का कारक बताया गया है। अर्थात आप दुनिया को कैसे देखते हैं, घटनाओं का अर्थ कैसे निकालते हैं, लोगों पर कितना विश्वास करते हैं और जीवन में कितनी सुरक्षा महसूस करते हैं, इन सब का संबंध चंद्रमा से माना गया है। दर्शकों, यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, निर्णय लेने से डरता नहीं है और संकट में भी समाधान खोज लेता है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो जाए तो मन की यही स्थिति प्रभावित होने लगती है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कमजोर चंद्रमा दिखाई कैसे देता है? ज्योतिष कहता है, यदि चंद्रमा नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु के प्रभाव में हो या अत्यधिक कमजोर अवस्था में हो तो व्यक्ति में कुछ विशेष संकेत दिखाई सकते हैं, जैसे बार बार चिंता करना, भविष्य को लेकर अत्यधिक आशंकित रहना, नींद का प्रभावित होना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना, लोगों की बातों का गलत अर्थ निकाल लेना और निर्णय लेने में अत्यधिक डर महसूस करना। ऐसा व्यक्ति कई बार वास्तविक खतरे से नहीं बल्कि अपने मन की कल्पनाओं से डरता है। उसे लगता है, अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, और धीरे धीरे मन संभावनाओं से नहीं आशंकाओं से भरने लगता है। यही कमजोर चंद्रमा का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। दर्शकों, प्रश्न उठता है, आखिर चंद्रमा कमजोर होने पर डर इतना अधिक क्यों बढ़ जाता है? इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, रात के समय एक रस्सी पड़ी है। मजबूत मन वाला व्यक्ति उसे रस्सी समझेगा, लेकिन अशांत मन वाला व्यक्ति उसे सांप भी समझ सकता है। वास्तविकता नहीं बदली, लेकिन मन की व्याख्या बदल गई। यही अंतर मजबूत और कमजोर चंद्रमा का होता है। दर्शकों, यदि चंद्रमा मन है तो राहु भ्रम है, और जब मन और भ्रम मिल जाते हैं तो भय कई गुना बढ़ सकता है। विशेष रूप से राहु चंद्रमा के साथ युति करे तो, या उसे प्रभावित करे तो व्यक्ति ऐसी चीजों से भी डर सकता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। उसे लगता है लोग उसके खिलाफ हैं, भविष्य सुरक्षित नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। यही कारण है कि चंद्र राहु संबंध को कई ज्योतिषाचार्य मानसिक भ्रम और आशंकाओं का प्रमुख कारण मानते हैं। दर्शकों, समझते हैं कि कैसे शनि ग्रह और भय का संबंध बनता है। वैदिक ज्योतिष में शनि को केवल कष्ट देने वाला ग्रह नहीं माना गया है, बल्कि उसे कर्म, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी, यथार्थ और जीवन के कठोर सत्य का ग्रह माना गया है। शनि का स्वभाव है जल्दबाजी को रोकना, व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करना और हर निर्णय के परिणामों पर ध्यान दिलाना। इसीलिए जब शनि संतुलित अवस्था में होता है तो व्यक्ति गंभीर होता है, परिपक्व होता है और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता।
वह परिस्थितियों का आकलन करता है, जोखिमों को समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही कारण है कि न्यायाधीश, प्रशासक, शोधकर्ता और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने वाले लोगों की कुंडलियों में अक्सर मजबूत और संतुलित शनि देखा जाता है। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हर ग्रह की शक्ति जब संतुलन से बाहर हो जाए तो वही गुण दोष में बदल सकता है। यहीं से भय का संबंध प्रारंभ होता है। जब शनि अत्यधिक प्रभावी हो जाए या चंद्रमा अर्थात मन को प्रभावित करने लगे तो सावधानी अत्यधिक चिंता में बदल सकती है। ऐसा व्यक्ति हर निर्णय से पहले 10 बार नहीं, कई बार सोचता है। वह हर संभावना के साथ उसका नकारात्मक परिणाम भी देखने लगता है। यदि उसने नया कार्य शुरू करना हो तो वह सोचता है, अगर मैं असफल हो गया फिर क्या होगा। यदि उसे नौकरी बदलनी है तो वह सोचता है, अगर नई जगह सब ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। यदि उसे कोई अवसर मिले तो वह पहले जोखिम देखता है और बाद में संभावना। धीरे धीरे मन हर परिस्थिति में खतरा खोजने लगता है। दर्शकों, यही वह अवस्था है जब शनि की सतर्कता भय का रूप लेने लगती है। विशेष रूप से यदि शनि का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो व्यक्ति भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रह सकता है। उसे लगता है कि अभी सब ठीक है, लेकिन शायद आगे कुछ गलत हो जाए। वर्तमान में कोई समस्या न होने पर भी मन भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है और यही चिंता धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाती है। दर्शकों, शनि का भय अचानक नहीं आता। जैसे राहु अचानक भ्रम पैदा करता है, वैसे नहीं। शनि का भय धीरे धीरे बनता है। यह मन में जमा होने वाला भय है जो वर्षों तक व्यक्ति के भीतर रह सकता है। इसलिए शनि से प्रभावित व्यक्ति अक्सर कहते हैं, मुझे हर समय लगता है कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए, मुझे अभी भी पूरी सुरक्षा नहीं मिली है, कहीं कुछ छूट न जाए। दर्शकों, यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। शनि का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, शनि का उद्देश्य आपको जिम्मेदार बनाना है। लेकिन जब मन कमजोर हो और चंद्रमा अस्थिर हो तो वही जिम्मेदारी चिंता बन जाती है और वही चिंता भय का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है, मजबूत चंद्रमा शनि को गुरु बना देता है, लेकिन कमजोर चंद्रमा शनि को भय का कारण बना देता है। यही कारण है कि शनि और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिरता और भय की प्रवृत्ति को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दर्शकों, बात करते हैं केतु और उसके अदृश्य स्वभाव की। केतु का स्वभाव रहस्यमय है। यह व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाता है, लेकिन यदि केतु मन को प्रभावित करे तो कई बार व्यक्ति को ऐसे भय महसूस हो सकते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। उसे स्वयं भी समझ में नहीं आता कि वह परेशान क्यों है, घबराहट क्यों है, अशांति क्यों है। यही कारण है कि केतु से जुड़े भय कई बार सबसे कठिन समझे जाते हैं। दर्शकों, प्रश्न उठता है, क्या जन्म कुंडली में ऐसे विशेष योग होते हैं जो व्यक्ति को सामान्य लोगों की तुलना से अधिक भयभीत, अधिक चिंतित या मानसिक रूप से अधिक असुरक्षित बना सकते हैं? उत्तर है हाँ। वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रह योग होते हैं मनुष्य की मानसिक संरचना और प्रतिक्रिया क्षमता को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पहले से स्पष्ट कर दूं, इन योगों का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जीवन भर भय में ही रहेगा। शास्त्र कहते हैं ग्रह प्रवृत्ति देते हैं, नियति नहीं। आइए अब इन प्रमुख योगों को समझते हैं। दर्शकों, भय से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक है चंद्र और राहु की युति, जिसे सामान्यतः ग्रहण योग भी कहा जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा मन है, राहु भ्रम, और जब मन और भ्रम एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं में जीने लगता है। जो छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। कई बार कोई व्यक्ति उसे देखकर न मुस्कुराए तो उसे लगता है कि शायद सामने वाला उससे नाराज हो गया है। एक छोटी सी समस्या उसे बहुत बड़े संकट जैसे प्रतीत होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे हर समय लगता है कुछ गलत होने वाला है। दर्शकों, यह भय बाहर से नहीं, मन के भीतर से पैदा होता है। और जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाता है या युति बना लेता है तो मन में गंभीरता बढ़ जाती है। लेकिन यदि यह प्रभाव असंतुलित हो जाए तो गंभीरता निराशा और भय में भी बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य की अत्यधिक चिंता रहती है। वह हर परिस्थिति का सबसे खराब परिणाम पहले सोचता है। उसे लगता है, यदि मैं असफल हो गया तो फिर क्या होगा, यदि सब कुछ बिगड़ गया फिर क्या होगा, यदि भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो। धीरे धीरे यही चिंता भय का रूप ले लेती है और व्यक्ति वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की आशंकाओं में जीने लगता है। दर्शकों, इसी कड़ी में अष्टम भाव को भी समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को रहस्य, अज्ञात घटनाएं, गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और छिपे हुए भय का भाव माना गया है। यदि चंद्रमा, राहु या शनि अष्टम भाव में कठिन स्थिति में हो तो व्यक्ति के भीतर अनजाने भय, असुरक्षा और लगातार चिंता की भावना बनी रह सकती है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता है,
दर्शकों, अगर लग्न और चंद्रमा का संबंध बनता है तो कैसे यह डर का कारण बनता है, ये भी जान लीजिए। लग्न व्यक्ति का शरीर है और चंद्रमा उसका मन। और जब लग्न तथा चंद्रमा दोनों कमजोर हों तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आलोचना से डरते हैं, असफलता से डरते हैं और कई बार तो अपने निर्णयों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। यही कारण है कि ज्योतिष में मजबूत लग्न और मजबूत चंद्रमा को मानसिक शक्ति का आधार माना गया है। दर्शकों, हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या डर हमेशा बुरा होता है? उत्तर है नहीं। हर भय बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ भय आवश्यक भी होते हैं। यदि मनुष्य को किसी भी चीज का भय न हो तो वह लापरवाह हो सकता है, असावधान हो सकता है और कई बार अपने ही जीवन को संकट में डाल सकता है। दर्शकों, शास्त्रों ने सावधानी और भय के बीच स्पष्ट अंतर बताया है। सावधानी कहती है स्थिति को समझो और उचित तैयारी करो, लेकिन भय कहता है कुछ मत करो, कहीं नुकसान ना हो जाए। सावधानी विवेक पैदा करती है, जबकि भय निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। दर्शकों, महाभारत में भी हम भय के दो रूप देखते हैं। एक और अर्जुन हैं जो युद्ध भूमि में भय और मोह से घिर जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं और वही भय धर्मयुक्त साहस में बदल जाता है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र हैं जो पूरे जीवन भय में जीते हैं। उन्हें अपने पुत्रों को खोने का डर था, सत्ता खोने का डर था और यही भय उन्हें सत्य स्वीकार करने से रोकता रहा। फलस्वरूप उनका भय विनाश का कारण बन गया। याद रखिए, भय तब तक समस्या नहीं है जब तक वह आपको सजग बनाता है, लेकिन जब भय आपको रोकने लगे तब वह बाधा बन जाता है। दर्शकों, सनातन दर्शन कहता है भय का सबसे बड़ा कारण असुरक्षा नहीं बल्कि स्वयं को सीमित समझना है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तो उसे हर चीज का भय होता है। असफलता का भय, अपमान का भय, हानि का भय और मृत्यु का भय। लेकिन जब चेतना ऊंची उठती है तो भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने ध्यान, जप और आत्मचिंतन को भय से मुक्ति का मार्ग बताया है। दर्शकों, अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार डर लगता हो, यदि बिना कारण मन घबराता हो, यदि भविष्य की चिंता उसे लगातार परेशान करती हो, यदि रात में नींद न आती हो, यदि छोटी छोटी बातों से भी मन असुरक्षित महसूस करता हो, तो क्या किया जा सकता है? क्या ज्योतिष केवल समस्या बताता है या समाधान भी देता है? उत्तर है, वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को स्वयं को समझने का मार्ग दिखाना है। शास्त्र कहते हैं ग्रह ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को दिशा देना मनुष्य के हाथ में होता है। इसलिए भय को दबाने की नहीं, समझने और रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। दर्शकों, जैसा कि हमने पूरे एपिसोड में समझा, भय का संबंध सबसे बड़ा मन से है और मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए यदि चंद्रमा कमजोर हो तो सबसे पहले मन को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष और शास्त्र दोनों कहते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए नियमित ध्यान, मौन साधना, प्राणायाम और जप अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। विशेष रूप से ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने वाला माना गया है। दर्शकों, चंद्रमा का संबंध जल तत्व से भी माना गया है, इसलिए नदी, सरोवर, समुद्र या प्रकृति के बीच समय बिताना मन को शांत करने में सहायक माना गया है। दर्शकों, एक गहरा रहस्य समझिए, अधिकांश भय वर्तमान से नहीं, भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होते हैं। डर कहता है यदि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, यदि सब कुछ बिगड़ गया फिर क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इनमें से भी कुछ भी अभी पता नहीं होता, अभी हुआ तो नहीं होता है। इसलिए ऋषियों ने वर्तमान में जीने की शिक्षा दी। जब मन वर्तमान में रहता है तो भय कम होने लगता है, और जब मन लगातार भविष्य में भटकता है तो भय बढ़ने लगता है। यही कारण है कि ध्यान को भय का सबसे बड़ा उपचार कहा गया है। जिसको बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर निष्क्रिय है, यदि दिनचर्या अव्यवस्थित है, नींद पूरी नहीं हो रही तो मन भी अस्थिर होने लगता है, और जब मन अस्थिर होता है तो भय और चिंता बढ़ने लगते हैं। इसलिए शास्त्र योग दोनों कहते हैं नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और अनुशासित जीवन शैली मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। दर्शकों, कई बार जिसे हम ग्रहों का प्रभाव समझते हैं वह हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली का परिणाम भी हो सकता है। अब एक ऐसे ग्रह को समझते हैं जिसका संबंध सीधे भय को कई गुना बढ़ाने से अधिक माना जाता है, और वह ग्रह है राहु। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। उसका कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि राहु वास्तविकता को नहीं बदलता, वह वास्तविकता को
देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। यही कारण है कि जब राहु मन अर्थात चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति वास्तविक परिस्थितियों से अधिक अपनी कल्पनाओं और आशंकाओं में जीने लगता है। राहु का स्वभाव है भ्रम, अतिशयोक्ति, अधूरी इच्छाएं, अनिश्चितता और मानसिक धुंध। राहु छोटी समस्या को भी बड़ा बना सकता है। कई बार जहां कोई खतरा नहीं होता वहां भी खतरे का आभास करा सकता है। विशेष रूप से यदि राहु का संबंध चंद्रमा से हो या राहु चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या मन से जुड़े भावों को प्रभावित कर रहा हो तो व्यक्ति बार बार अज्ञात भय को अनुभव कर सकता है। उसे लगता है शायद कुछ गलत होने वाला है, शायद लोग मेरे विरुद्ध हैं, शायद भविष्य सुरक्षित नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास इन आशंकाओं का स्पष्ट करने का कोई प्रमाण भी नहीं होता है। यही राहु की सबसे बड़ी पहचान है। वो भय को वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा करता है। इसलिए यदि भय का कारण राहु हो तो उसका सबसे बड़ा उपचार है सत्य, क्योंकि जहां सत्य का प्रकाश होता है वहां भ्रम अधिक देर तक नहीं टिक सकता। इसलिए राहु से प्रभावित व्यक्ति को सुनी सुनाई बातों पर नहीं, तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए। अफवाहों से दूरी रखनी चाहिए। हर समाचार पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में उठने वाले हर विचार को सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य समझिए। क्या भय का वास्तविक उपचार कोई है? क्या कोई एक उपाय या कोई एक रत्न जीवन के सारे भय समाप्त कर सकता है? ज्योतिष का उत्तर है नहीं, क्योंकि ग्रह केवल परिस्थितियां और प्रवृत्तियां बनाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है यह मनुष्य की चेतना तय करती है। डर का सबसे बड़ा उपचार कोई ग्रह नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। यही कारण है कि एक ही ग्रह योग दो व्यक्तियों के जीवन में दो बिल्कुल अलग परिणाम दे सकते हैं। एक व्यक्ति भय में जीता है और दूसरा उसी परिस्थिति में साहस के साथ आगे बढ़ता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अंतर ग्रहों में नहीं, अंतर चेतना में होता है। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भय समाप्त नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन को इतना जागरूक बना दिया था कि भय उसके निर्णयों पर शासन न कर सके। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि डर मत। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, कर्तव्य का बोध कराया और उसकी चेतना को ऊंचा उठाया। फलस्वरूप परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन अर्जुन बदल गया। और जब चेतना बदलती है तो भय की शक्ति स्वयं कम होने लगती है। याद रखिए, साहसी व्यक्ति वह नहीं होता जिसे कभी भय न लगे, बल्कि साहसी व्यक्ति वह है जो भय को समझकर उसके बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर भी आगे बढ़ता रहे। इसलिए वैदिक ज्योतिष का अंतिम संदेश भी यही है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो मन को मजबूत कीजिए, यदि राहु भ्रम दे तो सत्य की ओर लौटिए, और यदि शनि चिंता दे तो धैर्य रखिए। और यदि जीवन में भय बार बार सामने आए तो स्वयं को याद दिलाइए कि ग्रह केवल ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को चरित्र, साहस और आत्मविश्वास में बदलना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज हमने समझा कि हर डर कमजोर मन की निशानी नहीं होता। कई बार चंद्रमा की कमजोरी, राहु का भ्रम, शनि की चिंता और केतु की अनिश्चितता ये भी भय का कारण बन सकती है। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल प्रवृत्ति देते हैं, निर्णय नहीं। चंद्रमा मन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन पर अधिकार केवल आपका है। शास्त्र कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यदि आपको बार बार डर लगता है तो केवल ग्रहों को दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि कई बार भय बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की असुरक्षा से पैदा होता है। और जब मन मजबूत हो जाता है तो वही व्यक्ति जो कभी हर बात से डरता था, जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। आपके लिए आज का एक प्रश्न है, आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता का, अस्वीकार होने का, भविष्य का, या कुछ खो देने का? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या बार बार नकारात्मक विचार आना सिर्फ मानसिक समस्या है या कुंडली में राहु और चंद्रमा का कोई गहरा संबंध। हर हर महादेव।